खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां दस्तावेज लेखक संघ सदर और स्टाम्प वेंडर संघ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित ई रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में चौथे दिन हड़ताल कर उपनिबंधक कार्यालय सदर का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में दस्तावेज लेखक, स्टाम्प विक्रेता और संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार के प्रस्तावित ई रजिस्ट्री सिस्टम का विरोध करते हुए कहा कि यह लड़ाई उनके अधिकारों, सम्मान और रोजगार के अस्तित्व से जुड़ी हुई है, जबकि संगठन के पदाधिकारियों ने एक स्वर में मांग की है कि रजिस्ट्री कार्य को किसी निजी कंपनी को ठेके पर देने का निर्णय तत्काल वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि और संपत्ति संबंधी मामलों में निजीकरण की व्यवस्था लागू होने से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है तथा भू माफियाओं की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि दस्तावेज लेखक संगठनों से संवाद और सुझाव लिए बिना कोई निर्णय न लिया जाए। संघ के प्रतिनिधियों ने सरकार से उनके संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों की रक्षा करने तथा रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। इस अवसर पर दस्तावेज लेखक संघ अध्यक्ष अमित सिंह, महामंत्री संतोष मिश्रा, महासचिव विशाल, गौरव श्रीवास्तव, भोले शंकर, उमेश श्रीवास्तव, अजय गुप्ता, लेखपाल सिंह, माता प्रसाद गुप्ता, साहित्य संगठन के तमाम पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कितने दिवसीय हड़ताल आपकी? हम लोग धरने पे आज नहीं बैठे हैं, धरने का चौथा दिन आज है और ये पूरे प्रदेश में है, ये केवल सदर में नहीं है। हमारी 5 तहसीलें बंद हैं और जिले जो आगे बगल के सब बंद हैं, पूरा प्रदेश लगभग बंद है। क्या क्या मांग है? ये निजीकरण की जो कर रही है सरकार, हम लोग उसके विरोध में है कि निजीकरण ना किया जाए, जैसे पहले रजिस्ट्री होती आई थी वैसे ही हो। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं और जब तक ये लोग हमारी मांगे नहीं पूरी करते तब तक हम ये धरना देते रहेंगे। इसका ज्ञापन भी आपने? ज्ञापन हमने एआईजी को दिया है, सब रजिस्ट्रार को दिया है। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन में बोले कि हम आज एआईजी साहब गए हुए हैं सचिव साहब के पास, मुख्यमंत्री जी से और प्रमुख सचिव जी से बात करेंगे, उसके बाद आने पे हमको कुछ जो भी होगा सुझाव बताएंगे। कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे, हो सकता हो हम लोगों की भीड़ वहाँ भी जाए, हम लोग अपनी बात वहाँ भी जाए। अभी हमारा संगठन प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है, अगर वो सब लोग आ रहे हैं तो हम लोग भी जाएंगे और उनसे अपनी बात रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? हम कहना यही चाहेंगे कि जो दिख रहा है वही होना चाहिए, जो पहले हो रहा था वैसे ही होना चाहिए। निजीकरण बंद करना चाहिए और ठेकेदारी कतई ना हो, इसमें सारे लोग परेशान हो जाएंगे, जनता भी मारी जाएगी, हम लोग भी भूख के कगार पे हो जाएंगे। रोजी रोटी लाखों लाख लेखक और स्टाम्प वेंडर हैं, लोग कहाँ जाएंगे? इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? क्या नाम आपका? अमित सिंह। क्या है आप? हम यहाँ लेखक संघ के अध्यक्ष हैं। बैठे हैं, क्या मांग कर? ये धरने पे हम लोग आज 4 दिन से बैठे हुए हैं। इससे पहले भी जो है धरने चल रहे थे। ये जो शासन से एक हफ्ता पहले एक सनसनीखेज पत्र आया और ये जो पत्र आया उसमें ये कहा गया कि 9 विभागों की रजिस्ट्री जो है वो ऑनलाइन जो डिजिटल प्रक्रिया द्वारा उन्हीं के ऑफिस में हो जाएगी। जैसे डिजिटल जो वर्ड है इनका, डिजिटल हम लोग शुरू से कर रहे हैं, हम लोग अपग्रेड अपने आप को करते आए हैं और जो है आधार वेरिफिकेशन और जो है रेटिना स्कैन, ये सब हम लोग आज लगभग 2-3 साल से कर रहे हैं और सब होता आया है। लेकिन जो डिजिटल करने की आड़ में इनका जो एक घुमा रहे हैं, इसको निजीकरण के ओर लेके जा रहे हैं। इनका कहना क्या है? अभी एक डीडी न्यूज़ पे हमने इंटरव्यू देखा, जो है स्टाम्प मंत्री जी का इंटरव्यू था और उसमें वो कह रहे हैं कि जो है अगर आज आपको रजिस्ट्री करानी है तो आप जो है उन ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये थंब वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन, ये सब आप वहीं करा सकेंगे और जो है आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। प्रदेश में बहुत भीड़ हो जाती है ऑफिसों में, या उनके तमाम हास्यास्पद तर्क हैं। कभी वो कहते हैं कि हम पेपर जो है लेस करना चाहते हैं, तो पेपर लेस करने की आड़ में उनके जो अधिकारी हैं वो तमाम पेड़ काट डाल रहे हैं, इतने पेड़ कट रहे हैं तो उनको पेड़ों की चिंता नहीं है। वो इन सब मुद्दों की आड़ में वो अपना एक निजीकरण वेंडरशिप जो चालू करना चाह रहे हैं, उनकी मेन मंशा वही है। क्या मांग कर? मांग हम लोग ये कर रहे हैं कि जो डिजिटल प्रक्रिया है जो हम लोग कर रहे हैं वो करते रहें और जो ये इसकी आड़ में जो वेंडरशिप वो चालू करना चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने अपने वीडियो में साफ साफ ये इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी है और जो पत्रांग भी आया है, पहले ये जो दबाव बना यहाँ से तो पत्रांग में चेंज हुआ। पहले कहा गया था कि 9 विभागों को किया जाएगा, फिर उसके बाद उनके संशोधित आदेश में आया कि सिर्फ 9 विभागों को किया जाएगा।
तो जो है और प्लस इंटरव्यू भी उनका सुना गया, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया। तो आगे चल के अगर कोई जैसे सब आप कोई ज़मीन देखिए, ज़मीन लेना देना ये जो है ये विक्रय, इसमें बहुत बड़े अमाउंट का टर्नओवर होता है। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि 100, 200, 500 रुपए का काम है। इसमें एक पक्षकार अपने जीवन भर की पूरी पूंजी लगा देता है, तब जाके एक ज़मीन खरीद पाता है। और उस दौरान जो है जब हम लोग यहाँ करते आते हैं, इतने साल से कर रहे हैं, तब भी आप लोग देखते होंगे कि यदा कदा कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो जाती है। और जब एक बिल्डर अपने साइट में अपने ऑफिस में बैठ के अगर ये काम करेगा, तो आप सोचिए कि कोई भी आदमी अपनी ज़मीन को गड़बड़ बताएगा नहीं। ये सबसे पहली बात है कि कोई पक्षकार अपनी ज़मीन को ख़राब नहीं बताता है। वो कहेगा हमारी ज़मीन सबसे अच्छी है। चेक करने की पब्लिक के पास कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं है, ना उनको नॉलेज है, ना उतना उनको पास कोई जो है वो चेक करना चाहेंगे। तीसरी बात क्या है कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं ज़मीन के, जैसे आप लोग जानते होंगे मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन अंडर वैल्यू होते हैं। आप सर्किल रेट हमारा कुछ और दिखाता है, ट्रांजैक्शन अमाउंट कुछ और दिखाता है। तो क्या है, आप अगर अपना पैसा रजिस्ट्री ऑफिस में यहाँ लेके आते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन सेफ होता है। रजिस्ट्री होने तक आप अपना पैसा होल्ड करके रखते हैं। वहाँ उस बिल्डर के ऑफिस में आपको कुछ पता नहीं होगा कि आपने अपना ट्रांजैक्शन कैसे कर दिया, क्या कर दिया, कैश कितना गया, कब गया। और उसके बाद आपकी पर्सनल सिक्योरिटी का भी प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ रहा है। तो डायरेक्ट प्रभाव तो सबसे पहला प्रभाव तो दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेताओं के ऊपर पड़ रहा है कि हम लोग तो तत्काल प्रभाव से बेघर हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रभाव है, जो अभी पब्लिक में चूंकि उतना फील नहीं हो रहा है, वो सबसे बड़ा प्रभाव पब्लिक को ही पड़ने वाला है। ये जो है उनका अमाउंट है, जो बड़ा अमाउंट लेगा। एक लैंड है, किसी की 1 बीघा बता के 10 बीघा आदमी उनको फीड ही करना है। तो जो है हम लोग इसके विरोध में हैं कि आम जनमानस का नुकसान ना हो, आम जनमानस भी बचा रहे और हम लोग भी अपनी जो रोजी रोटी चला रहे हैं। क्योंकि लगातार जब से उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी सरकार के अधिकारी जब से आए हैं, तब से इनका रोज टारगेट रहता है कि किसी न कोई विभाग लगातार हड़ताल पे है। कभी 19-12 वाले कर रहे हैं, कभी शिक्षा विभाग वाले कर रहे हैं, कभी स्वास्थ्य विभाग वाले कर रहे हैं, कभी दवा फार्मेसी, ऐसे करके कोई ना कोई चल ही रहा है इनका हड़ताल। क्या मांग कर? हमारी मांग ये है कि डिजिटलीकरण की आड़ में निजीकरण बंद करें। डिजिटल हम लोग ऑलरेडी हैं, हम लोग खुद भी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और जनता भी जो आती है वो भी पढ़ी लिखी है। मैक्सिमम ऑफ द पब्लिक फैजाबाद उत्तर प्रदेश में भी मैक्सिमम ऑफ द पब्लिक जो है ग्रामीण परिवेश से आती है। क्या नाम आपका? विशाल गौरव श्रीवास्तव, महासचिव दस्तावेज लेखक संघ, सदर अयोध्या।